हैं होकागे ऑफिस की छत पर। बोरुतो और बाकी सब होकागे को रेस्क्यू करके आ जाते हैं। हिनाटा बहुत खुश होती है कि नारुतो वापस आ गया और बोरुतो को भी हक करती है, कहती है शुक्रिया बोरुतो। खैर सारदा और साकुरा भी बहुत खुश होते हैं कि सासुके सही सलामत वापस आ गया और बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। शिंकी देख रहा होता है बोरुतो को, वो अपनी फैमिली के साथ होता है। वो देखता है शिंकी को, फिर शिंकी वहाँ से चला जाता है। ओत्सुजुकी के अटैक ने विलेज को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, जिस वजह से चुनिन एग्जाम्स भी कैंसिल करने पड़े। ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा गया कि 5 कागे ने मिलकर दुश्मन पर हमला किया और होकागे को रेस्क्यू किया और अब विलेज में चीजें पहले जैसी हो रही हैं। नारुतो भी अपने स्केड्यूल पर वापस चला गया है। होकागे होना बहुत मुश्किल काम है। और फिर हमें दिखाते हैं बोरुतो को। हिनाटा कहती है तुम्हें नए कपड़े नहीं चाहिए, क्या तुम श्योर हो? कहता है हाँ, ये ज्यादा कूल है। उसकी शर्ट होती है जो कि फटी हुई होती है। फिर दूसरी तरफ सबवे स्टेशन पे बोरुतो शिंकी से माफी मांगता है। उसका फ्रेंड कहता है माफी मांगने से कुछ नहीं बदलने वाला। बोरुतो कहता है हाँ, मैंने जो कर लिया है अब मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सब करने की वजह से तुमसे बस माफी मांगना चाहता हूँ। शिंकी वापस जाने लगता है। उसकी फ्रेंड उसे रोकती भी है लेकिन नहीं रुकता और वो बोरुतो से कहती है मुझे नहीं पता कि साइंटिफिक निंजा टूल कितना केपेबल है, लेकिन तुम दोबारा कभी चीट मत करना। फिर मिलते हैं और चली जाती है। फिर वहाँ सारदा आती है, कहती है तो तुम लोगों से जाकर माफिया मांग रहे हो। बोरुतो कहता है अब तुम्हें क्या मसला है, अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करना है तो घर चले जाओ। मित्सुकी कहता है एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, हो सकता है कि इससे कोई प्रॉब्लम ना बने। कहता है नहीं, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। सारदा कहती है हाँ, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक तुम्हारी जो गलती थी इसमें। बोरुतो कहता है अब बस करो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि माफी मांगना क्या होता है? फिर होकागे ऑफिस में हमें दिखाते हैं नारुतो कहता है मुझे लगता है कि ये सब खत्म हो गया। शिकाडे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जब तक उनका प्लान है इस लैंड पर आकर चाकरा चुराने का तब तक वो अटैक करते रहेंगे और मुझे इस बात पर यकीन है। तो फिर नारुतो कहता है तो अब हमें कागिया की चोरी हुई चीजों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। सासुके कहता है जो आदमी वहां से भाग गया था मुझे सबसे ज्यादा उसकी परेशानी है। शिकाडे कहता है हाँ, और तुम केयरफुल रहना। गारा और दूसरों से मिली हुई मालूमात के मुताबिक उसने अपनी असली ताकत अभी तक रिवील नहीं की। कहता है हाँ मुझे पता है, चलो मैं चलता हूँ। नारुतो कहता है अब तुम जा रही हो? कहता है हाँ, क्योंकि मैं ही उसे ट्रैक कर सकता हूँ और जाने लगता है। नारुतो कहता है तुम यहाँ कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाते, थोड़ा रेस्ट कर लो, साकुरा और सारदा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। सासुके कहता है तुम बात करने की पोजीशन में नहीं हो और चला जाता है। शिकामारू कहता है चुनिन एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें लोगों की एबिलिटीज को ऑब्जर्व करना होगा। कहता है जिसका मतलब ये है कि हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि दूसरे विलेजेस के लीडर से मिलकर इसके बारे में बात करें। कहता है हाँ सही कहा। कहता है और हमें ये भी पता लगवाना होगा कि हम कटासकी और उसके साइंटिफिक निंजा टूल के बारे में क्या करें। फिर कहता है मुझे याद आया, हमें खबर मिली है कि किलर भी क्लाउड विलेज वापस चला गया है, वो बिल्कुल ठीक है। नारुतो बहुत खुश होता है कि ओल्ड मैन भी ठीक है। कहता है बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है मैं सोच रहा था कि मैं एक छुट्टी ले लूं। ये सुनकर शिकामारू सोचता है और फिर नारुतो कहता है शायद मुझे नहीं लेनी चाहिए। कहता है नहीं, फिक्र मत करो, तुम ले सकते हो, तुम होकागे हो, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कब छुट्टी चाहिए। कहता है हाँ। कहता है लेकिन उससे पहले तुम ये सारे पेपर वर्क पूरे करो। है नारुतो नीचे गिर जाता है। कहता है आखिर ये कितना टाइम लेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं इवाबे को। कहता है जब से एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं हम बहुत बिजी हैं, मैंने तो ब्रेक भी नहीं ली। डेंगी कहता है हाँ, ओत्सुजुकी के बाद बहुत सारा काम करने वाला है और बहुत सारे मिशंस भी हैं। मेटल कहता है हाँ हम प्रो हैं पब्लिक वर्क में। फिर मेटल पूछता है मित्सुकी से कि तुम कैसे हो, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। डंकी कहता है थैंक गॉड, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, हम तो तुम्हें लेकर बड़े परेशान थे कि तुम बच भी पाओगे या नहीं। कहता है उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा चाकरा इन्फ्यूज कर लिया था, इस वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई थी। इवाबे कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था। कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है इसीलिए मैं बच गया। मेटल कहता है तुम्हारे पेरेंट हैं? कहता है हाँ। दूसरी तरफ देखते हैं शिकामारू की टीम आ रही होती है। कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें और कितने मिशंस करने हैं। इनोजिन कहता है हाँ, क्योंकि किसी ने चुनिन एग्जाम में बहुत अच्छा काम जो किया था। शिकाडे कहता है मुझे कभी तो मेहनत करनी होगी ना, नहीं
तो मेरे डैड मुझे क्या कहेंगे। फिर ब्रूटो के पास से जा रहे होते हैं और कहता है मैं ब्रूटो से नहीं हारना चाहता। फिर वो देखता है ब्रूटो को, ब्रूटो भी उसे देखता है। फिर अगले सीन में वो होते हैं ट्रेन की छत पर, दोनों चुप करके बैठे हुए होते हैं, बात नहीं कर रहे होते। थोड़ी देर बाद ब्रूटो कोशिश करता है उससे बात करने की और शिकाडाई भी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाते। फिर कहते हैं मुझे माफ करना। ब्रूटो कहता है तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। कहता है वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मैं बिजी था और मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया। ब्रूटो कहता है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कहता है हाँ पड़ता है। ब्रूटो कहता है मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। शिकाडाई कहता है मैं भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। फिर शिकाडाई हंसने लगता है, ब्रूटो को गुस्सा आता है, वो कहता है मुझे परेशान मत करो। फिर दोनों हंसने लगते हैं और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। फिर शिकाडाई कहता है और रेंट पे जाकर अब तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ा, मुझे इसके लिए तो माफी मांगने दो, आई एम सॉरी। ब्रूटो कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने चीटिंग की है, मुझे माफ कर दो। शिकाडाई कहता है फिक्र मत करो। फिर उसे पूछता है कि 5 कागे की पावर कैसी थी। कहता है वो सब बहुत स्ट्रांग थे, खास तौर पर मेरे डैड। कहता है लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने डैड से भी बड़ा शिनोबी बनूंगा। फिर वो पूछता है ब्रूटो क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे और नाम याद है जिन्होंने चुनिन एग्जाम दिए थे? तुम्हें याद है ना वो चुनिन एग्जाम्स में कैसे लोग थे? कहता है हाँ मुझे याद है, एक शिंकी था आयरन सैंड वाला। फिर भूल जाता है। फिर वो हंसता है, कहता है तुम तो उन्हें देख ही नहीं रहे थे। कहता है उनमें बहुत अमेजिंग लोग थे, अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। कहता है क्या मतलब? कहता है इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मर्जी से शिनोबी बनूंगा। मेरे पेरेंट्स या मेरे क्लैन में से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। कहता है हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। कहता है हमने बस कह दिया कि हम अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये सब पहले से ही कर रहे थे बिना इस बात को जाने। फिर ब्रूटो खड़ा होता है, कहता है इसीलिए मैं इतना दूर जाऊंगा कि मेरे डैड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिकाडाई कहता है फिर से तुम बड़े बोल रहे हो। खड़ा होता है, कहता है उससे पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, बेशक तुम अगली बार साइंटिफिक निंजा टूल ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो। ब्रूटो कहता है मैं वो चीज दोबारा अब कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं सबवे में गारा और उसके साथी ट्रेन में जाते हैं। शिंकी सामने खड़ा होता है। गारा पूछता है शिंकी क्या हुआ। उसके दोस्त भी वहाँ खड़े होकर उसे देखते हैं। कहता है मैं बस ब्रूटो उज़ुमाकी के बारे में सोच रहा हूँ, वो बेवकूफ था और बहुत ही रेकलेस था। वो बस एक लो लेवल निंजा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इतने ताकतवर दुश्मन के सामने खड़ा रहा जिसको हराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और उसने हरा भी दिया। गारा कहता है शिंकी मैंने तुम्हें रोका था, मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी थी जाकर लड़ने की। कहता है मैं माफी चाहता हूँ फादर, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मुझे इजाजत दे भी देते तो मैं वो लड़ाई कभी ना लड़ पाता। उसकी फ्रेंड कहती है तुमने ब्रूटो उज़ुमाकी को हराया है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? उसका फ्रेंड भी कहता है कि मैं भी इसीलिए लड़ पाया क्योंकि मेरे साथ तुम थे। गारा कहता है इतने जल्दबाज मत बनो, तुम लोगों ने तो बस अभी शुरुआत ही की है, अपने आने वाले वक्त पर फोकस करो, ना कि वो जो गुजर चुका है। फिर वो कहता है ब्रूटो उज़ुमाकी। फिर हमें ब्रूटो को दिखाते हैं, वो जा रहा होता है लोगों की छतों पर। वो आगे बढ़ता है, वहां पर उसे सास्के की आवाज आती है। वो देखता है, कहता है सास्के तो आप हो। ब्रूटो कहता है वैसे अब तक कुछ अजीब तो नहीं हुआ, और अपने हाथ को देखता है और फिर उसे मोमोशिकी की याद आती है। कहता है उसके बाद मैंने उस आदमी को दोबारा नहीं देखा और मुझे बाद में इस तरह के कोई ख्याल भी नहीं आए। सास्के कहता है वो कोई ख्याल नहीं था। कहता है तुम्हारे अलावा मेरे पास मेरी रेनिगान थी, जिस वजह से मैं देख पाया कि वहां बाद में क्या हुआ था। हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं देख सका। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है। सास्के कहता है मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन वहां तुम्हारे साथ जो हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, ध्यान रखना। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब महसूस हो तो मुझे बताना, समझ गए? कहता है हाँ, वैसे इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अब फोकस करूंगा कि अब मेरे सामने कौन कौन सी चीजें आती हैं। कहता है हाँ मुझे याद आया। उसका हेडबैंड निकालता है, कहता है ये आपका है। कहता है अब तुम इसे रख लो। फिर सास्के कहता है ये प्रूफ है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। वो बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है, जब आप वापस विलेज आओगे तो मुझे ट्रेन करोगे, है ना? कहता है हाँ, लेकिन अगर तुमने वो बेसिक्स मास्टर कर लिए जो मैंने तुम्हें सिखाए थे। फिर वहां से जाने लगता है। कहता है उसके बारे में फिक्र मत करें। फिर वहां आती है सारदा। कहती है आप और ब्रूटो क्या बात कर रहे थे डैड? कहता है कुछ खास नहीं, फिक्र मत करो। फिर उसके पास जाती है। कहती है आप और कितने दिन अब विलेज में रहने वाले हो? कहता है 1 दिन और लगेगा डाटा को एनालाइज करने में। कहती है तो फिर मुझे कंपनी दें जब तक आप अपना काम कर रहे हो। कहता है अच्छा तो तुम क्या करना चाहती हो? कहती है मैं अपना फायरबॉल जुत्सु परफेक्ट
करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। कहता है ठीक है। फिर वो बहुत खुश होती है, कहती है चलो चलते हैं, और कहती है कि मॉम ने कहा था कि आज रात वो हमारा इंतजार करेंगी और हमारे लिए डिनर बनाएंगी। कहती है चले डैड चलते हैं। सास के फिर बड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ रात के टाइम जंगल में एक दरख्त के ऊपर मिचकी होता है। कहता है तो यहाँ पर आप आए हो। कहता है मैंने देखा कि तुमने लोगों के सामने सेजुत्सु का इस्तेमाल किया। कहता है तुम्हें पता है कि इसे रिवील करने से क्या हो सकता है? ये पावर दूसरों के सामने यूज नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी ताकत को नहीं समझ सकते। मिचकी कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सूरज की रोशनी खत्म ना हो जाए। ओरोचिमारू कहता है तो ब्रूटो वाकई तुम्हारा सूरज है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो खुश रहने के लिए। वैसे अगर तुम यही करना चाहते हो और तुम्हें इससे कोई इतराज नहीं है तो ठीक है करो। फिर वह बहुत खुश होता है। कहता है तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ करना, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता, तो अब मैं चलता हूँ। और वह गायब हो जाता है। कहता है घर आना और मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कितने बदल चुके हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बर्गर शॉप पर सुमिरे उसकी टीम बैठी होती है, टीवी पर देखती है ब्रूटो को। उसमें एक लड़की बोलती है कि चूनिन एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सुना है कि आप उस सीन पर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। चले हमें सब कुछ बताएं कि वहाँ क्या हुआ था। फिर ब्रूटो अपनी बात सुनाने लगता है। फिर वह लड़की पूछती है हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सबसे जरूरी चीज क्या है शिनोबी के लिए? कहता है टीम वर्क और परसेवरेंस। दूसरी तरफ फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और उसकी टीम होती है होकागे फेस के ऊपर। शारदा कहती है तुम वहाँ स्पोक्स पर्सन की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? मिचकी कहता है मेरे इंटरव्यू के बारे में भी वो बोल रहे थे। ब्रूटो कहता है मुझसे बस उन्होंने सवाल पूछे और मैंने जवाब दे दिए। कहती है तुम बहुत अजीब हो। चलो तुमने अपने साथ मेरे डैड और बाकी सबको तो इन्वॉल्व नहीं ना किया। कहता है हाँ सही कहा। शारदा कहती है वैसे मुझे तुम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। मिचकी कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम 7th होकागे के बेटे हो और 4th होकागे के ग्रैंडसन। ये सुनकर वो बड़ा खुश होता है। फिर शारदा कहती है ब्रूटो मैं होकागे बनना चाहती हूँ, तुम बनना चाहते हो? फिर वो सोचता है, कहता है होकागे, फिर स्माइल करता है, कहता है नहीं। ये सुनकर वो बहुत शॉक होती है। कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तुम होकागे बनोगी मैं तुम्हारा राइट हैंड हूँगा और मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। कहती है क्या? कहता है लॉर्ड होकागे बनना सिर्फ एक ही पाथ है। मेरे ग्रैंडपा और डैड होकागे थे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी होकागे बनना चाहिए। जो चीज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा शिनोबी बनूं जैसे तुम्हारे डैड है। वो ये सुनकर बड़ी हैरान होती है। कहता है मेरी अपनी निंजा वे है। ये सुनकर शारदा बहुत इम्प्रेस्ड होती है। कहता है क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? कहती है नहीं। कहती है बस मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारी आंखें लॉर्ड 7 से ज्यादा ब्लू हैं। मिचकी और मैं हम इसके बारे में पहले बात कर रहे थे, है ना मिचकी? कहता है अच्छा कब? ये सुनकर फिर वो कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे याद है कि मुझे कुछ करना है, और चली जाती है। कहता है ये सब क्या था? मिचकी कहता है हर कोई बहुत बिजी है, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे जाकर रिपोर्ट देनी है। कहता है ठीक है कल मिलते हैं। फिर वो अपने हाथ से पट्टी उतारता है। फिर उसे याद आता है मोमोशिकी उसे कह रहा होता है इस वार्निंग को याद रखना, उस हरी आंख से बचकर रहना, वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी। और पट्टी निकाल कर देखता है अपने हाथ को, उसके हाथ पर एक निशान होता है। और फिर उसे याद आता है मोमोशिकी उसे कहता है ये बात भी याद रखना, जो लोग एक गार्ड को हरा देते हैं वो आम इंसान नहीं रहते। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो का घर। ब्रूटो घर जाता है, डैड को देखकर बड़ा खुश होता है। नारुतो से वेलकम करता है। हिनाटा केक लेकर आती है, कहती है तुम्हारे डैड लेकर आए हैं। कहता है अच्छा सच में? बड़ा हैरान होता है। ऊपर लिखा होता है हिमावारी और ब्रूटो हैप्पी बर्थडे। नारुतो कहता है माफ करना मैं लेट हो गया लेकिन हैप्पी बर्थडे। हिमावारी थैंक्स करती है। ब्रूटो बहुत हैरान होता है। फिर वो नारुतो को पंच मारता है, उसे बड़े जोर से लगता है। कहता है अच्छा तो आप इस बार शैडो क्लॉन नहीं हो। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? कहता है आपकी अपनी गलती है क्योंकि आप ही ये सब करते हो। हर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह नारुतो और ब्रूटो की आवाज आती है कि हम लेट हो गए हैं। दरवाजा खोलकर बाहर आने लगते हैं। ब्रूटो कहता है आप इसलिए लेट हो गए हो क्योंकि आप पूरी रात वीडियो गेम्स खेलते रहे हो। नारुतो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ खेलता रहा क्योंकि तुम नहीं थक रहे थे। नारुतो कहता है अपना बेस्ट करना लॉर्ड 7। ये सुनकर नारुतो बड़ा हैरान होता है। फिर उसके आगे फिस्ट करता है, दोनों फिस्ट मिलाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर ब्रूटो सोचता है कि मेरी डेस्टिनी और मैं एक आम इंसान नहीं रहूंगा। ठीक है चाहे मेरी डेस्टिनी कर्स हो, मेरी निंजा वे में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं वैसे भी एक आम इंसान नहीं रहना चाहता, मैं एक निंजा हूँ। मेरा होकागे बनने का कोई प्लान नहीं है। ये डैड की स्टोरी थी, मेरी स्टोरी अब शुरू होती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।